रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को, उसकी लिखी हुई बातों को मानते हैं। और इस जगह पे हम जितने जन इकट्ठे हुए हैं, सभी जन सिरों को झुकाएंगे और आज परमेश्वर के कलाम के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आज जो परमेश्वर का दास साढ़े लिए वचन लेके आ रहा है, परमेश्वर के गाड़ी हम प्रार्थना करेंगे कि वो वचन सचमुच खुदावन खुदा, जो वचन तेरा दास साढ़े लिए लेके आ रहा है मेरे प्रभु जी, वो वचन एक अद्भुत हो मेरे परमेश्वर। उस वचन के द्वारा पिता असी सेव ना रहिए, इस वचन के द्वारा असी चेंज होइए। हालेलुया। और इस जगह ते जिन्ने जन बैठे ने अपने सिरां झुकावांगे और परमेश्वर की प्रार्थना दे विच चलांगे, आज दे कलाम के लिए अपने हृदय में तैयार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा, तेरे नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर। तेरा वचन बताता है मेरे प्रभु जी, धन्य है वह जो पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनता है मेरे प्रभु जी, और जो तुम्हारी लिखी हुई बातों को मानता है मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे परमेश्वर आप उनकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करते हो, आप अद्भुत कार्य करते हो मेरे परमेश्वर। आपके अद्भुत ब्लेसिंग उतरती है मेरे परमेश्वर। जिन्हें जान इस जगह पे इकट्ठी हुए मेरे परमेश्वर, आज के कलाम द्वारा मेरे पिता एक एक जन की जिंदगी में अद्भुत कार्य हो मेरे पिता। तेरे नाम को महिमा मिले पिता। पिता जब तेरा दास इस जगह पे वचन लेके आए मेरे परमेश्वर, तो कलाम को सुन मेरे पिता, इस जगह पे जिन्हें जन इकट्ठे हुए पिता, ए हील हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरे वचन सुनना पिता मेरी जिंदगी में अद्भुत गवाही हो मेरे परमेश्वर। तेरे वचन द्वारा मेरे परमेश्वर ये चंगे होकर जाए मेरे पिता। तेरे वचन द्वारा प्रभु इस सेम ना उठ के जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो पिता। आधे वचन द्वारा मेरी बड़ी ब्लेसिंग हो मेरे पिता। आधे वचन द्वारा मेरे परमेश्वर इन्हां दी बड़ी आशीष हो मेरे खुदावन खुदा। तेरा धन्यवाद हो। आई रिखावा मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज दे कलाम के लिए मेरे खुदावन खुदा, तो एक एक जानू पिता तैयार कर मेरे परमेश्वर। मैं बिलीव करती है मेरे प्रभु जी, आप एक एक जान को तैयार कर रहे हो अपने कलाम के लिए। तेरा धन्यवाद हो पिता। एक एक जान अपने हृदय को खोल रहे मेरे पिता, कि सब कुछ पिता जल्दी इस जगह से वचन खोलिया जाए प्रभु। तेरे दास के द्वारा प्रभु वो सेम ना जाए मेरे परमेश्वर। तेरी हीलिंग उतरे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करती मेरे खुदावन खुदा। आपने एक इंसान को मेरे पिता छुआ मेरे प्रभु, आज से कलाम के लिए मेरे पिता तैयार किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आई विल इस द लॉ मेरे खुदावन खुदा। आधा मसा मेरी जिंदगी का अद्भुत कार्य करे। आधे शब्द मेरे पिता तेरे वचन दे पिता इन्हें जिंदगी में अद्भुत कार्य कर मेरे परमेश्वर। तेरा होली स्पिरिट एक एक इंसान की जिंदगी में कार्य करे। तेरा होली स्पिरिट एक एक इंसान की जिंदगी में कार्य करे मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन खुदा। तेरे नाम को महिमा तारीफ मेरे प्रभु जी। तुसी आपकी मेरी प्रार्थना सुने मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा। एक एक इंसान तेरे वचन के लिए तैयार हो चुका है। तेरा धन्यवाद हो खुदा यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। इस जगह पे जब परमेश्वर के दास पास्टर जी, पास्टर पिंसी जी जब इस कलाम को लेकर उनके परमेश्वर से और सभी जन परमेश्वर के दास का क्लैपिंग के साथ धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। सभी ने आज के वचन की तरफ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसी खुराक है कि जो आदमी इस वचन को खाता है वह तो सचमुच खुदावंद खुदा के लिए हर वक्त जागते रहता है। आमीन। आज के वचन का मेरा विषय है कि परमेश्वर कहता है, देखिए 14:11 में प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी। आमीन। आज का मेरा विषय भी यही है। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो आदमी परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकता है और जो आदमी परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेकता है, अपनी जुबान से अंगीकार करता है। आमीन। और दूसरों को घुटने टेकने के लिए, दूसरों को अंगीकार कराने के लिए सिखाता है, और परमेश्वर बताता है उसका अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। आज का मेरा विषय भी यही है कि परमेश्वर के सामने जो आदमी घुटने टेकता है वो परमेश्वर से बड़ी आशीष पाता है और उसके नाम को परमेश्वर ऊंचा करता है। आमीन। उसके नाम को परमेश्वर
ऊंचा करता है, ऊंचा करता है जो आदमी परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है। आमीन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु ने कहा कि हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। और जब आदमी परमेश्वर के पास आ जाता है, परमेश्वर उसके जीवन में से सारे के सारे बोझ उतारने शुरू कर देता है। परमेश्वर उसके जीवन में बड़ा मिरेकल करने शुरू कर देता है। आमीन। प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता तू मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। जब क्या करता है आदमी प्रभु का मुंह से अंगीकार करता है, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने आदमी घुटने टेकता है। आमीन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि घुटने टेकने में बहुत बड़ी ताकत है। आमीन। जिस आदमी ने प्रभु के आगे घुटने टेक दिया उसके सामने चाहे उसके लिए पूरी दुनिया बगावत के लिए खड़ी हो जाए, तभी भी प्रभु यीशु मसीह उसको ऊंचे पर लेकर जाने की ताकत रखता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह, जो आदमी प्रभु के सामने अंगीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको हमेशा बढ़ाता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई पीछे नहीं पा सकता, जिसके साथ यीशु मसीह खड़ा है। आमीन। देखिए बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है। आज सभी देखिए दानियल की किताब 6 चैप्टर। और दानियल की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी थी, देखिए वो बेबीलोन में चला गया, यरूशलेम का रहने वाला था, एक इस्राएली था, लेकिन जब वो उठा लिया गया और उसको बेबीलोन में लेकर गए। कहां पर लेकर गए? बेबीलोन में। जब बेबीलोन में लेकर गए, इसकी एक पर्सनैलिटी थी कि ये परमेश्वर के आगे घुटने टेकना नहीं छोड़ता था। घुटने टेकना नहीं छोड़ता था। आमीन। चाहे दूसरे देश पे भी लेकर गए, चाहे वहां जाकर गुलाम बनाकर लेकर गए, लेकिन परमेश्वर ने वहां इसको गुलाम नहीं रहने दिया। आमीन। परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया, क्योंकि जो आदमी परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है वो आदमी हमेशा परमेश्वर से आशीष पाता है। आमीन। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है दानियल 6:10 में, और जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हाथ शक किए गए हैं, और तब उसने अपने घर में गया और खिड़की खोली जो यरूशलेम की ओर से थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, प्रार्थना करने लगा और धन्यवाद करने लगा, और परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में जो दानियल था, दानियल को पता लगा कि जो दारा राजा है, दारा राजा ने हास्य कर दिए हैं, अपने सैन कर दिए हैं, वहां उस स्टाम्प पर साइन किए गए हैं, जिस स्टाम्प पर लिखा हुआ है कि जो कोई 30 दिन तक परमेश्वर जो आदमी 30 दिन तक राजा की महिमा ना करेगा, अगर किसी भी देवते की, किसी परमेश्वर की महिमा करेगा, उसको शेरों के घुरने में डाल दिया जाएगा। कहां पर डाल दिया जाएगा? शेरों के घुरने में। शेरों के घुरने में डाल दिया जाएगा उसको। दानियल को यह बात का पता भी लग गया कि मेरे लिए दारा राजा के सैन, जो लोग मेरे लिए मेरे सामने बगावत कर खड़े हुए हैं, उन्होंने राजा से वो सैन करा लिए हैं। आमीन। और 120 लोगों की उस पर स्टैंप लग चुकी है। आमीन, हालेलुया। देखिए वचन बताता है कि जब दानियल को ये बात का पता भी था, तब भी वो यरूशलेम में गया, तब भी वो यरूशलेम की ओर उसकी खिड़की थी जिस घर में वो रहता था। आमीन। उस खिड़की को खोलकर वो प्रार्थना करने लगा, जैसे दिन में 3 बार परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था। आमीन। आज सभी के सभी ध्यान दीजिए, जो आदमी परमेश्वर के पास आता है वो ताकत देखेगा कि जो आदमी परमेश्वर के पास रहता है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने में कितनी बड़ी ताकत है। आमीन। जो आदमी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकता है, उसको प्रभु यीशु मसीह कभी भी छोटा नहीं रहने देता, हमेशा प्रभु यीशु मसीह उसको ऊंचे पर लेकर जाता है। आमीन, हालेलुया। आज देखिए, जरा सा आदमी को प्रॉब्लम्स आ जाए, जरा सा आदमी को प्रॉब्लम आ जाए और वो आदमी सोचता है, जब वो बीमार हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, वो आदमी सोचता है कि आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है,
वो सोचता है आज मुझे जरूरत नहीं है घुटने टेकने की, जरा सा उसको बुखार हो गया, जरा सी उसको सर्दी होगी, ज्यादा गर्मी होगी, वो सोचेगा कि आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर की पर्सनैलिटी को देखिए, जिस पर परमेश्वर की पर्सनैलिटी आती है, जिस पर परमेश्वर का अभिषेक आता है, जिस पर परमेश्वर का बड़ी सामर्थ आती है, उस आदमी को पता चल गया कि मुझको भूखे शेरों के घुरने में डाल दिया जाएगा। लेकिन वो फिर भी अपनी रीति के अनुसार अपने वहां गया, जो स्थान उसने स्पेशल चुना हुआ था, वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन, हालेलुया। ध्यान से देखिए, क्या दानियल को डर नहीं लगता था? हालेलुया। दानियल भी हमारी तरह एक इंसान था, उसको भी डर लगता था। आमीन। लेकिन उसका अपने परमेश्वर पर भरोसा इतना था, वो इस बात को जानता था कि जो आदमी प्रार्थना करता है, जो आदमी परमेश्वर के साथ बनता है, प्रार्थना एक ऐसी ताकत है, चाहे उसके जीवन में कोई मुश्किल हो, वो मुश्किल उतारने की ताकत रखती है। आमीन। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर अपने परमेश्वर पर भरोसा था उसका। आमीन। उसको पता है कि वो भूखे शेर है, अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होगा तो वो मेरी हड्डियां भी नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। इतनी बड़ी सामने उसके मुश्किल आ गई, लेकिन वो कभी भी प्रार्थना करने के लिए तैयार है। जिस रीति से वो पहले करता था, उसी रीति से प्रार्थना पर बैठ गया। आमीन। उसके विरोधियों ने जब देखा कि उस पर कोई भी दोष, कोई भी हमको ऐसी वजह नहीं मिलती है जिस वजह से, आमीन, जिस वजह से हम इस पर कोई क्लेम कर सके। आमीन। उन्होंने वजह क्या ढूंढी कि इसको एक ही बात में मार डालते हैं। आमीन। एक ही बात में इसको मारा जा सकता है, एक ही बात में इसको रखा जा सकता है, केवल वो यही कि ये परमेश्वर की स्तुति करता है। आमीन, हालेलुया। उसने स्तुति करने पर उंगल उठाई। आमीन। उन आधिपतियों ने, जो 120 लोग थे, बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने उस बात पर उंगल उठाई, उस बात पर परमेश्वर की महिमा करने पर। आमीन। आज आप इस वचन से सीखेंगे कि जो परमेश्वर की महिमा करने पर उंगली उठाता है, सचमुच प्रभु यीशु मसीह उसको झुकाने की ताकत रखता है, क्योंकि उसने कहा है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जुबान मेरा अंगीकार करेगी। आमीन। सचमुच आज आप सीखोगे खुदा आपके साथ है, आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर जिंदा खुदा आपके साथ है, अगर जीवित खुदा आपके साथ है, और परमेश्वर हमेशा आपको ऊंचे पर लेकर जाएगा। आमीन। कौन जाना चाहता है ऊंचे पर? जैसे सिस्टर ने बताया ना कि इस बात को लेके उसने गवाही दी, टेस्टमनी दी कि बाइक हमारे पास पहले भी, लेकिन हमारा मन किया कि हम नई बाइक ले। आमीन। और एक हफ्ता आए और यीशु मसीह ने एक हफ्ते में हमको एक नई बाइक से ब्लेस किया। हालेलुया। बात बाइक की नहीं है, आमीन, बात ग्रेस की है। आमीन, हालेलुया। जिसका 127 देशों पर राज था, उसको परमेश्वर कहने लगा कि ध्यान से देख, तुमको ग्रेस मैंने दी है। हालेलुया। आज जो आदमी परमेश्वर के आगे इस वचन को सुनता है, जो आदमी परमेश्वर की लिखी हुई बातों पर ध्यान देता है, वो आदमी हमेशा आगे निकल जाता है। कहां पर निकल जाता है? आगे निकल जाता है। आमीन, हालेलुया। ध्यान से देखिए। हाँ, फिर दानियल 6 चैप्टर में जाइए। हाँ, इसको मैं आपको समझाऊंगा इस वचन को। दारा राजा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 आधिपति ठहराए। कौन? आधिपति ठहराए। कितने? 120। कितने? 120। और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए जाएं। और जो दानियल इसीलिए ठहराया गया कि उनकी आधिपतियों से लेखा ले। आमीन। देखिए, जहां पर पूरे राज्य पर दारा राजा ने 120 आधिपति ठहराए। आमीन।
और 3 अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब प्रधान। आमीन, ध्यान दीजिए, प्रधान ठहराए। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ, हालेलुया, जब ऐसा हुआ और वचन में लिखा है, तब दारा राजा ने उनके सभी को एक काम को देखा। किसके क्या देखा? उनके 120 लोगों के भी काम को देखा। उनके ध्यान दो, बच्चों ਨੂੰ कंट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ठीक है। ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਕਰੇ। हालेलुया। हाँ, देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब 120 अधिपति ठहराए गए और 3 अध्यक्ष ठहराए गए, और वचन में लिखा है कि दारा राजा ने उनके सभी के काम को चेक किया। क्या किया? काम को चेक किया। जब उनके काम को चेक किया और जब उनके काम को चेक किया गया, इसके 3 में लिखा है सबसे अच्छा काम और सबसे बेस्ट काम दानियल का निकला। किसका निकला? दानियल का निकला। उसने महसूस किया जैसे उससे पहले राजों ने महसूस किया था। आमीन। जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने पहचान लिया था कि इसमें आत्मा रहती है, जैसे बेलशस्सर राजा ने पहचान लिया था, वैसे इस राजा ने पहचान लिया, दारा ने भी, कि इसमें परमेश्वर का आत्मा है। जब काम को चेक किया गया तो सभी के काम के आगे दानियल का काम निकला। आमीन, हालेलुया। उस पर एक ऐसी दृष्टि की दारा राजा ने इसकी 3 में देखिए, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तो उसको अध्यक्षों और अधिपतियों से भी अधिक प्रतिष्ठा दी गई, जिसका मतलब है ऊंचा किया गया। और तब राजे ने सोचा कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। आमीन। देखिए, ग्रेस देखिए, प्रार्थना की, समझ रहे हो? प्रार्थना की ग्रेस देखिए, घुटने टेकने की ग्रेस देखिए। आज कई आदमी गलत चल जाते हैं। अगर घुटने टेकते हैं तो वो परमेश्वर के सामने नहीं आते, उसके शासन में नहीं आते। लेकिन जो आदमी परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है, उस पर बड़ी परमेश्वर की ताकत आ जाती है, उस पर बड़ी सामर्थ आ जाती है। यहां पर हमने देखा कि 120 जो अधिपति ठहराए गए, 3 अध्यक्ष ठहराए गए, लेकिन सबसे बढ़िया काम दानियल का निकला क्योंकि उसके साथ परमेश्वर का आत्मा चलता था। क्या चलता था? क्या आप चाहते हो कि मेरे साथ आत्मा चले? आमीन। आज से इस बात को सुन लीजिए कि आज से आपका काम अच्छा होना चाहिए। आमीन। जब आपका काम अच्छा होगा तो मैं सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको बेस्ट करेगा, हर एक आदमी में बेस्ट करेगा, हर एक लेडी में बेस्ट करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ वो खुदावंद खुदा है, वो आदमी कभी भी फेल नहीं हो सकता, वो आदमी हमेशा ऊंचे पर जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का काम आ गया, कभी भी खर्चे की परवाह न करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी सभी मुझे जानते हैं। कभी मेरी लाइफ में देखिए, जो लोग उंगल उठाते हैं उनको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का दास अगर उसको दूर भी बुलाया जाए तो उसने कभी परवाह नहीं की कि जो मेरा जाने का खर्चा होगा मैं कैसे जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। जहां भी मैं जाता हूं, चाहे उस आदमी को जैसे भी बचाना पड़े, उसको मैं बचा लेता हूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उनका काम चेक किया गया, तब उनका काम सबसे बेस्ट निकला, दानियल का काम बेस्ट निकला। और तब राजा ने ऐसी परमिशन ने उस पर ग्रेस दी, ऐसी आशीष की। तब उन्होंने सोचा, और दारा राजा सोचने लगा। आमीन। और उसने डन कर दिया कि मैं इसको अपने राज्य के ऊपर ठहराऊंगा। कहां ठहराऊंगा? अपने राज्य के ऊपर ठहराऊंगा। आमीन। जब दारा राजा ने सोच लिया कि मैं इसको एक प्रधानमंत्री की तरह, आमीन, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य था। आमीन। उसने देखा कि इसको मैं पूरे अपने राज्य पर प्रधानमंत्री ठहराऊंगा।
आमीन। पूरे राज्य का इख्तियार इसके पास होगा। आमीन। इसको मैं श्रेष्ठ करूंगा। जब दारा राजा ने ये बात को देखा और उस बात को करने के लिए सोच लिया, उसने टेस्ट किया, सभी में उसकी महिमा की, और जब उसकी तुड़ाई की, उन 120 लोगों ने सुना, और उन जो 3 लोगों में से बीच में थे उन्होंने सुना, उन्होंने उस पर जेलस करने लगे। उन पर इतना ज्यादा शैतान ने काम किया कि उन्होंने प्लानिंग ऐसे की कि इसको कैसे फंसाए। उन्होंने सारा उसके जीवन को चेक किया। उसके जब का दारा राजा ने उसको खड़ा किया था, तब का वो एक एक दिन के समय को फोड़ने लगे, एक एक समय को देखने लगे कि कहीं तो इसने गलती की होगी, कहीं तो इसने गलती की होगी, लेकिन दानियल की कहीं भी गलती नजर नहीं आई। आमीन, हालेलुया। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा होगा, चाहे कोई भी रोकना चाहे आपको, मैं सच कहता हूँ, आपको परमेश्वर इतना ज्यादा ग्रेस देने वाला है, इतना ज्यादा बेस्ट करने वाला है कि आपको परमेश्वर उन लोगों के बीच में, जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते, उन लोगों के बीच में जो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते, उन लोगों के बीच में जिन्होंने एक निकम्मा समझ के निकार दिया था, उनके सामने यीशु मसीह आपको ऊंचे पर लेकर जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उन सभी में से आपको ऊंचा कर रहा है। आमीन। जिसका काम अच्छा होगा, क्या होगा? जिसका काम अच्छा होगा। आमीन। न्याय करने की कोशिश ना कीजिए, आमीन, केवल उसका काम कीजिए। न्याय करने वाला एक बेटा है जिसका नाम यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। देखिए वचन में, देखिए इसकी 4 में, और तब अधिपतियों ने और अध्यक्षों ने राजे के विषय में दानियल पर दोष लगाने लगे, और उनको, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसका मूल कोई भी ना था, और उसमें कोई दोष ना निकला, और तब उनको कोई बात ना मिली, केवल एक बात को छोड़कर कि वो परमेश्वर की महिमा करता था। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। उनको और कोई भी दोष ना मिला दानियल में। आमीन। जब उन्होंने इस पर राजे से सभी ने सलाह कर और राजे को अपनी बातों में लाकर उससे सहन करवा लिए, और तब राजे ने सहन तो कर दिए क्योंकि बहुत सारे लोग उस बात को मांग रहे थे, लेकिन दारा राजा एक बात को जानता था कि इसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, इसमें परमेश्वर का आत्मा काम करता है, इसके साथ इस सच्चाई में है, इसमें कोई दोष नहीं है। उसने बचाने की कोशिश की। आमीन। फिर भी उस दानियल को उस शेरों के घुटनों में फेंका गया। कहां पर? शेरों के घुटनों पर। आमीन। घुटने में जब उसको फेंका गया, और वचन बताता है जब दानियल को वहां फेंका गया, इसकी 13 में देखिए, उन्होंने दानियल और यहूदियों को हुक्म दिया। इसकी 16 में देखिए, सो राजे ने हुक्म दिता कि दानियल ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है अते पूरी ईमानदारी ना करता है, उस दिन बचाएगा। आमीन। यहाँ पर देखिए कि दारा राजा भी इस बात को असीब कर रहा है, वो भी इस बात को जानता है कि जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वो तुझको बचाएगा। आमीन। जब फेंका गया, और जब जैसे दानियल वहां पर फेंका गया, और दानियल पूरी रात भर वहां रहा शेरों के घुरने पर, और उस पर जो पत्थर लगाया गया था उस पत्थर पर 120 लोगों की स्ट्रेंथ थी, और जब वो वहां फेंका गया और दारा राजा सुबह उठा, सारी रात उसको नींद ना आई। जब वो उठा और उसने जाकर वहां घुरने के सामने जाकर उसने आवाज दी कि दानियल तो जिंदा है। उसने कहा कि हाँ दारा राजा, मैं यही हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे
बचा लिया है। आप इस बात को रिसीव कीजिए, आमीन। इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर दानियल को परमेश्वर शेरों के घुरने से बचा सकता है, और आपको कहां कहां से परमेश्वर बचा नहीं सकता। आमीन। जो लोग डरते हैं अपनी प्रॉब्लमों को देखकर, जो लोग डरते हैं अपनी मुश्किलों को देखकर, जो लोग अपने हालात को देखकर डर जाते हैं, उन लोगों के लिए आज का वचन बेस्ट है। वो देखिए कि अगर परमेश्वर दानियल को भूखे शेरों के आगे से बचा सकता है, क्योंकि शेर बहुत ताकतवर होते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है कि जितनी ताकतें धरती पर काम करती है, उनमें से सबसे बड़ी ताकत है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी 22 पर, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया कि वह मुझे जख्मी ना करें, और उन्होंने स्वर्ग दूतों ने उनके शेरों के मुंहों को बंद कर दिया और मुझे बचा लिया। आमीन। यहां पर देखिए, यहाँ 22 वर्सेस में लिखा है, जब वो हैरान होने लगा, दारा राजा ने आवाज सुनी, उसको इतनी ज्यादा वहां पर परमेश्वर की सामर्थ महसूस हुई, इतना ज्यादा दानियल पर लगाव हुआ कि इतना ज्यादा इसका परमेश्वर वफादार है। जो वो शेर थे, वचन में बताया गया है कि कई दिनों से वो भूखे रखे गए थे। आमीन। जब दानियल को फेंका गया, दानियल ने दारा राजा को जवाब दिया कि परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग दूतों को भेजा कि वो मेरा बचाव करे, और परमेश्वर मेरे ने उनके मुंहों को बंद कर दिया। और ध्यान दीजिए कि आज बहुत से मुंह है जो आपके लिए खुलते हैं, और ध्यान दीजिए बहुत से हाथ है जो आपको दबाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात की दुष्ट एक ऐसा कारीगर है जो आपको दबाना चाहता है, जो आपकी ग्रेस को रोकना चाहता है, जो आपके फ्रूट को रोकना चाहता है, जो परमेश्वर की आशीष का आपके लिए आ रहा है। लेकिन ये कैसे होगा? कैसे आप इस पर विजय पाओगे? कैसे उस फ्रूट तक पहुंच पाओगे? जब आपका विश्वास देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? विश्वास देखा जाएगा। आमीन। दानियल ने, चाहे उसने सुन भी लिया, तभी भी उसने प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे घुटने टेके, और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। आमीन। जब बचा लिया और उनके विरोधी नहीं बचे, जिन्होंने दानियल को उस शेरों के घुटनों में सुटवाया था, और वचन में लिखा है तब दारा राजा ने हुक्म कर दिया कि जिन्होंने इस पर क्लेम किया था, जिन्होंने इसको सटवाया है, वो सभी के सभी लोग, उनके बीवी, उनके बच्चे, और वो सभी के सभी इस घुटने में फेंक दिए जाएं। और वचन में लिखा है कि उनकी हड्डियां तक नहीं छोड़ी शेरों ने। आमीन। आज आप ध्यान दीजिए कि अगर शैतान आपको तंग करेगा, अगर शैतान आपको प्रॉब्लम करेगा, आपके लिए परमेश्वर अपने दास को खड़ा कर चुका है, आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को खड़ा कर चुका है, आपके लिए परमेश्वर खुद खड़ा हो चुका है। कोई बात ऐसी नहीं है जो आदमी परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है कि कोई भी बात उसको गिरा सके, कोई भी ऐसी बात, कोई भी उसको दबा सके, क्योंकि वचन बताता है जो आदमी परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है, जो आदमी परमेश्वर की अच्छे कामों के विरुद्ध खड़ा हुआ है, वो हमेशा झुकाया गया है, वो हमेशा झुकाया गया है। आमीन। दानियल को उस शेरों की हिम्मत नहीं थी कि उसको टच भी कर जाए। आमीन। आज दुष्ट आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सकती है। आज कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन ऐसी नहीं है, कोई गरीबी ऐसी नहीं है जो आप पर हैवी हो सकती है। अगर आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत है तो किसके साथ? अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत है, अगर उस खुदा के साथ आपका रिश्ता मजबूत है, तो आपको कोई भी बात गिरा नहीं सकती। आमीन। कोई ऐसा काम नहीं है जो काम आपको दबा सकता है, जो काम आपको बढ़ने से रोक सकता है, क्योंकि जिसको वो खड़ा करता है उसको कोई रोक नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के आगे जिस आदमी ने घुटने टेक लिए, घुटने टेकने में बहुत ज्यादा ताकत है,
और जो आदमी परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है वो आदमी हमेशा ही, उसका फ्रूट कभी नहीं जाता रहता, वो आदमी हमेशा बलवंत होता है, उस आदमी पर परमेश्वर का सामर्थ काम करती रहती है। आमीन, हालेलुया। आज आपका जो विश्वास है, आपका विश्वास ढीला नहीं पड़ना चाहिए, आपका विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। जो आदमी परमेश्वर के आगे अपने विश्वास को मजबूत करेगा, जो आदमी परमेश्वर के आगे अपने विश्वास में इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि वो आदमी का विश्वास परमेश्वर जब देखेगा तो उसको सभी से बेस्ट लगेगा। आमीन। दशहरा निकालिए। इसकी 23 में देखिए, मैंने अपनी शब्द खाई है और धर्म के अनुसार मेरे मुख से वचन निकला है कि वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सामने सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरा अंगीकार निकलेगा और लोग मेरे विषय में कहेंगे कि केवल यहोवा ही धर्मी है और वही शक्तिशाली है और उसी के पास लोग आएंगे। आमीन। यहाँ पर जो बात न्यू टेस्टामेंट में लिखी है वो बात ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बताया गया कि परमेश्वर कहता है प्रत्येक घुटना, कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा। आमीन। और हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी और सब के सब लोग मेरे पास आएंगे। आमीन। परमेश्वर इन बातों को पहले से जानता था और आज आपके देखते देखते ये सभी बातें पूरी हो गई। आमीन। परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग दी है और जो आदमी परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, जो आदमी परमेश्वर के सामने घुटने टेक देता है, जो आदमी परमेश्वर के सामने घुटने टेककर और परमेश्वर के पूरे वचन के अनुसार चलता है, उस पर परमेश्वर आशीष और सामर्थ देता है। आमीन, हालेलुया। और जिन्होंने उसके सामने घुटने टेके हैं वो आदमी हमेशा ही परमेश्वर के सामने सामर्थी हुए हैं। आमीन। आज परमेश्वर आपको बता रहा है कि घुटने टेकने में कितनी बड़ी ताकत है। दानियल को परमेश्वर ने उस बेबीलोन में ऊंचा किया। आमीन। देखिए परमेश्वर का वचन बताता है, हाँ ध्यान दीजिए, 1 थिस्सलुनीकियों 5:16 यहाँ पर लिखा है सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो। अगर आप चाहते हो कि मेरी जो खुशी के दिन है ये खत्म ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं सदा आनंदित रहे, सदा का मतलब हमेशा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि हमेशा के लिए खुश रहो, सदा आनंदित रहो। और आगे लिखा है इसमें सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। लगातार आप प्रार्थना में लगे रहो। और जो आदमी सदा आनंदित रहना चाहता है और जो आदमी परमेश्वर के आगे लगातार प्रार्थना करता है उस पर परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आती है। आमीन, हालेलुया। आज आदमी ने आनंद होना है, आज आदमी ने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को महसूस करना चाहता है। वो आदमी परमेश्वर की ब्लेसिंग को चाहता है। अगर वो चाहता है कि मैं सदा आनंदित हो जाऊं, अगर वो चाहता है कि हमेशा मेरा जो जीवन है, मेरे घर के जो लोग हैं ये भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूं, तो उसको हर रोज क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना करनी पड़ेगी। आमीन। और वचन में लिखा है हर बात में उसका धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हर बात में क्या करो? उसका धन्यवाद करो। जो आदमी लगातार प्रार्थना करता है, जो आदमी परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वो परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। आमीन, हालेलुया। पर ध्यान देना, जो आदमी प्रार्थना करने लगे, सबसे बड़ी बात है जो आदमी प्रार्थना करता है उसमें सबसे बड़ी पहली इच्छाई ये आती है कि वो आदमी परमेश्वर के शासन के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ जाता है। आमीन। क्योंकि वचन में जैसे लिखा है कि मेरा आत्मा उसी के साथ रहेगा जो मेरी शक्ति में रहेगा।
आमीन। और वचन में लिखा है कि आप बुरे लोगों की संगति मत करो। आमीन। परमेश्वर की जो स्तुति करते हैं उनके साथ संगति करो। जैसे प्रेतों के काम की पुस्तक गवाही देती है कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ संगति की और उन्होंने संगति करना नहीं छोड़ा, और उसके 2 चैप्टर में लिखा है कि एक दिन आया और उन पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया। उन पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया। आमीन, हालेलुया। उन पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर भी आना चाहता है। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप लोगों पर ठहरना चाहता है। आमीन। जिस आदमी संगति करता है, संगति करने वाला ही परमेश्वर की प्रार्थना कर सकता है, वही आदमी परमेश्वर के आगे घुटने टेक सकता है। जो आदमी संगति नहीं करता वो आदमी परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेक सकता। आमीन। याद करो कि जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और चेलों ने कहा कि प्रभु यूहन्ना के चेले तो प्रार्थना करते हैं, हमको भी प्रार्थना करनी सिखलाओ। आमीन। जिसको आप मत्ती 6 चैप्टर में पढ़ते हो, प्रभु ने कहा, आमीन, प्रभु ने उनको कहा कि प्रार्थना करो। जब उनको प्रार्थना करनी सिखलाई गई और उन लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की, और जब प्रार्थना एक ऐसी ताकत है जो हर एक व्यक्ति को प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। प्रार्थना एक ऐसी, प्रार्थना खुद पवित्र आत्मा के पास आपको लेकर जाती है, खुद पवित्र आत्मा को आपके पास भेजती है। आमीन। लेकिन जितनी देर तक संगति नहीं, उतनी देर तक आपका जो शरीर है ये कंट्रोल में नहीं आता। आमीन। कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। कंट्रोल करने के लिए आपके अगुए की जरूरत है। कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर चाहिए आपको, और परमेश्वर आपको खुदावंद खुदा के संगति में आपको कंट्रोल करता है अपने वचन के द्वारा। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। और जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन को सुनकर उसकी लिखी हुई बातों पर ध्यान करते हैं, उसको परमेश्वर कंट्रोल में लेकर आता है। किसमें लेकर आता है? कंट्रोल में लेकर आता है। देखिए यहाँ पर आगे लिखा है इसकी 19 में, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। आमीन। आत्मा को ना बुझाओ, इसका मतलब समझिए, प्रभु का आत्मा तो जीवन की ज्योति है। प्रभु का आत्मा जीवन की ज्योति है। प्रभु का आत्मा अभिषेकत है। प्रभु का आत्मा पावरफुल है। आमीन। प्रभु का आत्मा इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैंने आपको कई बार सिखलाया कि आत्मा के द्वारा ही आदमी को शांति होती है, आत्मा के द्वारा ही इंसान बचा रहता है। लेकिन फिर भी हमने पढ़ा तस्नुकियत किताब में, हमने पढ़ा उसकी 19 में प्रभु कह रहा है कि अपने आत्मा को ना बुझा। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों पर प्रभु अपनी स्पिरिट देना चाहता है। बहुत से लोग हैं जिनके पास प्रभु अपनी स्पिरिट को लेकर जाता है, लेकिन उनके काम प्रार्थना के नहीं रहते, उनके काम वचन वाले नहीं रहते, उनका काम अच्छा नहीं पाया जाता और आत्मा उससे चला जाता है। आमीन, हालेलुया। देखिए जॉन 8:12 में लिखा है, प्रभु ने कहा कि देख मैं जगत की ज्योति, और जिन्होंने मुझको कबूल किया उनमें से मैंने अंधकार को निकाल दिया, और देख वो जगत की ज्योति हो गया। आमीन। अगर उस ज्योति को, अगर उस स्पिरिट को अपने अंदर महसूस करना चाहते हो, उठाओ। अगर उस स्पिरिट को अपने अंदर महसूस करना चाहते हो, अगर उस जगत की ज्योति को अपने अंदर चाहते हो, तो वही जुनून रखना पड़ेगा। आमीन। जो न्यू टेस्टामेंट में इतिहास की किताब में लिखा है। आमीन, हालेलुया। और इतिहास की किताब है प्रेतों के काम। आमीन, 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 हालेलुया। उसमें लिखा है कि जब उन्होंने प्रार्थना की, जब उन्होंने शासन की, जब उन्होंने बार बार शासन किया, बार बार शासन किया, एक दिन आया परमेश्वर ने अपने स्वर्ग की खिड़की को ओपन किया और उनके लिए पवित्र आत्मा को खोल दिया, और जब पवित्र आत्मा खुला और उन सभी पर पवित्र आत्मा आया, और जब पवित्र आत्मा आया उनकी जुबान चेंज होने लगी। जब पवित्र आत्मा आया उनकी भाषा चेंज होने लगी। जब पवित्र आत्मा आया उन पर सामर्थ आ गई, शैतान उनसे डरने लगा, बीमारियां उनके सामने भागने लगी। जिन जिन लोगों को वो लोग मिलते थे, वो लोग बदल जाते थे। आज तब उनसे जो मिलते थे वो बदल रहे थे। आज आप जितने प्रभु के दास के सामने खड़े हो, आज इस बात को रिसीव कीजिए कि घुटने टेकने में कितनी ज्यादा करता है, और जिन लोगों ने इस बात को रिसीव कर चुके हो, आप सभी के सभी बदलने वाले हो।
प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक दिए, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ सामर्थी हो गए। आमीन। और वो सामर्थ का खुदा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, वो सामर्थ का खुदा आपके जीवन में ग्रेस करना चाहता है। सभी के सभी खड़े हो जाएंगे।